बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी ताज़ा तरीन कवरेज। नाज़रीन इकराम, इस वक्त रूस यूक्रेन जंग अपने 11वें दिन में दाखिल हो चुकी है और रशिया की जानिब से कुछ बहुत बड़ी एडवांसमेंट्स की गई हैं और कुछ इस तरह के स्ट्रेटिजिक हमले किए गए हैं यूक्रेन की फ़ौज और यूक्रेन की एयरफोर्स पर, जिनके बाद इस वक्त जंग के अंदर एक जानिब तो रूस को हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते कदम के साथ बरतरी हासिल हो रही है और यूक्रेन के ऊपर रूस के कंट्रोल के हवाले से तमाम तर चीज़ें वाज़े हो रही हैं। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जंग बंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए या अमन के लिए तमाम तर कोशिशें नाकाम होती नज़र आ रही हैं और इस वक्त आलमी ताकतें जो हैं उनकी तरफ से जिस तरह से साजिशें की जा रही हैं और इंटरनेशनल ब्रिगेड जो बनाई गई है उसने इस वक्त पूरी की पूरी जंग का नक्शा अगर बदलना है तो इस इंटरनेशनल ब्रिगेड ने ही बदलना है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त चीन ने अमेरिका को एक बड़ा अहम पैगाम दिया है और अमेरिका को आग से ना खेलने का मशवरा दिया गया है, क्योंकि ये आग अमेरिका को भी भस्म कर देगी, अमेरिका को भी जला देगी, ये कहना है चाइना का। और ये स्टेटमेंट कल तक नहीं आई थी और आज चाइना की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, किस तरह से इस वक्त जंग का नक्शा बदलना चाहते हैं अमेरिका और अमेरिका के इत्तहादी और रूस को टफ टाइम देना चाहते हैं। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने स्क्रीन पर चलवाई जाएंगी। सबसे पहले आप ये नक्शा देख लें, हु कंट्रोल्स व्हाट इन यूक्रेन। इसमें नाज़रीन किराम जो आपको रेड एरियाज नज़र आ रहे हैं वो रशियन कंट्रोल में हैं और साथ ही साथ जो आपको लाइंस में रेड एरियाज नज़र आ रहे हैं ये वो एरियाज हैं जहां पर रूसी अफवाज तकरीबन अपना कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अब यूक्रेन एक बहुत बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, तो आप देखेंगे कि रशिया अपनी साइड से तो पूरा यूक्रेन जो है उसे ऑलमोस्ट कवर कर रहा है और इसमें येलो एरियाज वो हैं जो डॉनबास का रीजन है। तो इस वक्त वो कीव के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और तमाम तर जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं कीव के नज़दीक, उन सिटीज़ के ऊपर रशिया अपना कंट्रोल बनाए हुए है मुकम्मल तौर पर और रशिया वहाँ पर अपनी जो ऑफेंसिव आप उसे कह लें, आप उसे मिलिट्री ऑपरेशन कह लें, वो इस वक्त जारी और सारी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ एक और एयर बेस उड़ा के रख दिया है रशिया ने और अल जजीरा इसे रिपोर्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं। रशिया यूक्रेनियन मिलिट्री एयर बेस हिट विद लॉन्ग रेंज वेपन्स। रशिया's डिफेंस मिनिस्ट्री सेज it struck and disabled Ukraine's Tromitsa military air base with long range high precision weapons। लॉन्ग रेंज और हाई प्रिसीजन एक्यूरेसी वाले वेपन्स के साथ इन्होंने डिसेबल कर दिया है, नाकारा बना दिया है यूक्रेन के एक और एयर बेस को। यूक्रेन की जो फजाई ताकत है वो इस वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, ज़ीरो हो चुकी है। तमाम तर टर्किश ड्रोन्स भी रूस ने उड़ा के रख दिए, कुछ ज़मीन पर थे, कुछ हवा में थे। उन सबको तबाह करने के वाले से रूस को बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ा और इनके तैयारे भी इस वक्त और इनके बेसेस, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास एयर बेस नहीं है तो आप तैयारे उड़ाएंगे कहां से, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। और इसीलिए रूस बड़ा स्ट्रेटिजिकली और बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ, ये नहीं कि धावा बोल दो, पूरे मुल्क में कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म कर दो और बाद में वही जो लोगों की लाशें हैं वो आपके गले पड़ जाएं अक़वाम मुत्तहिदा में या आलमी सतह पर और आप फिर उसका जो वजन है वो बर्दाश्त ना कर पाएं। इसके साथ ही साथ अब व्लादिमीर पुतिन ने एक और स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा कि ये जो तुम लोग रेजिस्टेंस दिखा रहे हो, अभी तक तो जो रशिया का ऑफिशियल ऐलान है, जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो ये है कि हम इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर इस मुल्क को डीमिलिटराइज करने आए, हमारा और कोई मकसद नहीं है। हम अमन के लिए, इस खित्ते में अमन के लिए हम यूक्रेन की मिलिट्री को न्यूट्रल करके यूक्रेन को एक न्यूट्रल मुल्क बनाने आए हैं। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा एक मुल्क के तौर पे तशख़्ख़ुस भी ख़तरे में है, ये जो तुम हरकतें कर रहे हो इनकी वजह से। आप देख सकते हैं पुतिन, यूक्रेन्स रेजिस्टेंस थ्रेटन्स इट्स स्टेटहुड। पुतिन हैज़ वार्न्ड यूक्रेन दैट इट्स स्टेटहुड इज इन जेपरिडी और उन्होंने कहा कि इफ दे कंटिन्यू टू डू व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कॉलिंग इनटू क्वेश्चन द फ्यूचर
सरेंडर ऑफ यूक्रेनियन स्टेटहुड। जो तुम लोग कर रहे हो, अगर यही करते रहे और यही कंटिन्यू रहा तो फिर यूक्रेन का स्टेटहुड के ऊपर भी मैं एक सवालिया निशान लगा दूंगा कि बतौर रियासत, बतौर मुल्क यूक्रेन एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं। और जाहिर बात है, जो व्लादिमीर पुतिन के करीबी साथी हैं इस जंग में, बेलारूस के सदर, उन्होंने गलती से एक मैप अनवेल किया था जिसमें यूक्रेन 4 हिस्सों में तकसीम था, मुनक़सिम था, और हो सकता है कि रशिया का अल्टीमेट प्लान ये हो। अब रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है। जो सबसे बड़ी सैंक्शन है नाज़रीन कराम, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जो अभी लगी है, और इसके ऊपर अमेरिका ने इन कंपनीज का शुक्रिया भी अदा किया है। यानी ये इतनी बड़ी जायंट्स और इतने बड़े कंपनीज आप देख सकते हैं, मास्टर कार्ड एंड वीजा सस्पेंड ऑपरेशंस इन रशिया। ये नाज़रीन कराम एक बहुत बड़ा ब्लो है कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को। आप देख लें कि आपके पास जो एटीएम कार्ड है पाकिस्तान के अंदर भी, उस पर भी वीज़ा और मास्टर कार्ड लिखा होता है। और इसीलिए चाइना ने भले वक्तों में अपना एक सिस्टम बना लिया था, यूनियन पे का और इस तरह के दीगर सिस्टम, और पाकिस्तान भी अब पाक पे का एक सिस्टम बना रहा है, पे पाक के नाम से। लेकिन इस सब के अंदर हम अभी भी रिलाई करते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड पर। रशिया भी रिलाई करता है, लोगों के कार्ड्स काम करना बंद कर दें। और पाकिस्तान में या हमारे मुल्क में इतना ट्रेंड शायद ना हो, लेकिन रशिया में और दीगर ममालिक के अंदर कार्ड से पेमेंट का बहुत ट्रेंड है। लोग करेंसी जो है उसके ऊपर तो रिलाई नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा आम लोगों को एक धचका होगा, एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को लैप्स करने के लिए ये जो इकदाम है, ये एक आखिरी स्टेप्स के अंदर इसे काउंट किया जा रहा था। जाहिर बात है रशिया को इसके ऊपर भी राइज करना होगा। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, यूक्रेनियन सदर जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उसने स्टेटमेंट दिया कि हर 2 दिन के बाद कहा जाता है कि मैं भाग गया हूँ, मुझे अपने महल से वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं भागा, मैं अभी तक मैदान में डटा हुआ हूँ। लेकिन उसने ये कहा है कि मैं एक डेस्परेट प्ली करता हूं, हम बहुत डेस्परेट हैं, हम इस वक्त बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हैं और हमारे लोग तो लड़ रहे हैं लेकिन फ़ज़ाई क़ुव्वत हमारी रूस नाकारा कर चुका है। उसने अमेरिकन लॉ मेकर्स और अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कहा है कि हमें मज़ीद वॉर प्लेन्स चाहिए ताकि रशिया की इसके साथ ही साथ हम मुकाबला कर सकें और रशिया की जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो भी आप रोकें। तो ये इसने अभी लेटेस्ट मुतालबा किया है और इसके ऊपर ये कुछ कर भी रहे हैं। इसके साथ साथ आपके सामने मैं एक खबर चलवा देता हूँ। यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर asks Blinken for jets and air defense system। यूक्रेन का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने एंटनी ब्लिंकन को कहा है कि हमें मजीद जेट्स चाहिए और हमें नेटो का रिफ्यूजल तो हो गया, नो फ्लाई जोन, लेकिन अब हमें कुछ तो चाहिए। और इसमें उन्होंने कहा कि इट इज़ नो सीक्रेट दैट द हाईएस्ट डिमांड दैट वी हैव इज इन फाइटर जेट्स, अटैक एयरक्राफ्ट एंड एयर डिफेंस सिस्टम। ये 3 चीज़ें इन्हें चाहिए, फाइटर जेट, अटैक एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम। अब इसके ऊपर इन्होंने मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि द यूएस इज वर्किंग विद पोलैंड ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ Poland providing fighter jets to Ukraine in return for American F-16 fighter jets। अब अमेरिका पता नहीं ये गेम क्यों कर रहा है, सीधे F-16 दे दो। वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को पोलैंड अपने तैयारे दे दे और पोलैंड को अमेरिका F-16 तैयारे दे देगा। और ये इस वक्त सोवियत एरा के जो वॉर प्लेन्स हैं नाज़रीन कराम, इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर वो यूक्रेन को देना चाह रहे हैं, यानी लेटेस्ट एयरप्लेन्स जो हैं वो नहीं देना चाह रहे। और जाहिर बात है अमेरिका इसके अंदर अपना सेफ साइड भी खेल रहा है कि पोलैंड को आगे कर रहा है कि मैं डायरेक्ट नहीं देता यूक्रेन को, तुम सोवियत एरा के पुराने जो प्लेन्स हैं ना वो यूक्रेन को दे दो, तुम्हें मैं नए F-16 लश्कारे मारते जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 0 मीटर एयरक्राफ्ट जो है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। इसमें एक तो ये भी उन्हें हो सकता है कि रशिया अगर कंट्रोल संभाल लेता है तो इन सारे के सारे एयरक्राफ्ट जो हैं इनके ऊपर वो अपना कब्जा कर सकता है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि कल चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, अमेरिका के वजीर खारजा हैं एंटनी ब्लिंकन, उनकी टेलीफोनिक कॉल हुई और एक प्रेस रिलीज सामने आया। ये प्रेस रिलीज बड़ा दिलचस्प था क्योंकि ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से था। इसमें क्लियरली कहा गया कि यूक्रेन की एग्रेशन है, यूक्रेन की तरफ से तमाम रशिया की एग्रेशन है यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन पर रशिया जो है वो जुल्म कर रहा है, ऑल ऑफ दैट। उसमें चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा वो मौक़िफ़ उन्होंने नहीं दिया। और अब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से नाज़रीन कराम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं और उन्होंने कहा है कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर हम इस वक्त हर उस आप कह सकते हैं कि मूव को अपोज करते हैं, हर उस इकदाम के हम खिलाफ हैं जो इस आग के अंदर मजीद इसके ऊपर तेल छिड़क रहा है। और आप ये देख सकते हैं चाइना अपोजेज मूव्स दैट ऐड फ्यूल टू फ्लेम्स इन यूक्रेन। और इन्होंने ये कहा है कि हम हर तरह के इस इकदाम के खिलाफ हैं। वैंग कॉल्ड फॉर नेगोशिएशन टू रिसॉल्व द इमीडिएट क्राइसिस। और इन्होंने कहा है कि हम एक बैलेंस्ड यूरोपियन सिक्योरिटी मैकेनिज्म आप बनाएं और इसके साथ साथ आप नेटो के ईस्ट वर्ड्स
एक्सपेंशन जो है उसके नेगेटिव इफेक्ट्स पर भी काम करें। आप ज़रा इन अपने गिरेबान पर में भी झांकें, और इसमें चाइना जो है वो क्लियरली खड़ा है अमेरिका और यूरोप के खिलाफ। और इस वक्त वांग ही की तरफ से ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट दी गई है, और ये एक बड़ी दबंग स्टेटमेंट है, और ये इन्हें एक आईना दिखाया गया है इनकी जानिब से कि भाई आप लोग अपने गिरेबान में झांकें और आप अपने इक़दाम जो एस्केलेशन को बढ़ा रहे हैं उन पर ज़रा गौर करें। अब इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, जो फॉरेन फाइटर्स की एक नई इन्होंने टर्म ईजाद की है, इसमें अब बहुत बड़ी कंसर्निंग खबरें सामने आ रही हैं। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 60 से 65 हज़ार के करीब फिगर है जो फॉरेन फाइटर्स वॉलंटियर किया और जिन्हें यूक्रेन में भेजा जा रहा है। और यूक्रेन के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कहा है कि जो भी हमारे साथ लड़ना चाहता है रशिया के खिलाफ, वो अपने मुल्क की एम्बेसी के पास जाए। यूक्रेन की एम्बेसी जो आपके मुल्क में है वो आपके सारे इंतजाम कर देंगे। अब इसके अंदर नाज़रीन कराम तकरीबन 1 लाख बंदे के हवाले से, पहले मैं आपको डिटेल बता दूं, यूक्रेन के हवाले से कहा गया है कि 1 लाख यूक्रेनियन मर्द अपने मुल्क वापस आया है और वो अब लड़ने के लिए रूस के खिलाफ। अब ये मामला तो ठीक है, चलो यूक्रेन के लोग हैं, अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ने आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अब जो वॉइस ऑफ अमेरिका का इंकशाफ है वो बड़ा गंभीर है कि 3000 अमरीकी जो है वो यूक्रेन की इस कॉल के ऊपर उन्होंने लबैक कहा है और वो इस इंटरनेशनल बटालियन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये एक ऑल आउट इन्वेजन है, और इसमें यूक्रेनियन एम्बेसी जो है वाशिंगटन के अंदर, उसके तर्जुमान ने ये कंफर्मेशन दी है, उसके तर्जुमान ने ये कहा है कि ये यहाँ पर हमारे पास इसकी डिटेल्स हैं 3000 लोगों की। अब नाज़रीन कराम, इसके हवाले से रूस पहले ही तमाम तर बातें कह चुका है कि ये PMCs के लोग हैं, प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, ब्लैक वाटर भी एक कंपनी थी, उसी तरह की कंपनीज हैं, इस तरह की कंपनीज के लोग जो हैं और प्राइवेट जो लड़ने वाले लोग हैं और जासूस हैं और इस तरह के मर्सनरीज हैं, उन्हें अमेरिका भेज रहा है रशिया के खिलाफ यहाँ पर खाना जंगी करवाने के लिए। 1 लाख यूक्रेनियन मर्द पहुंच चुका है, 16,000 वो थे, अब 3,000 अमरीकी इस जंग के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। और ये मामला, मैं तो ये कहता रहा पहले आपके सामने कि ये यूक्रेन को एक और अफगानिस्तान बना रहे हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। अगर रशिया के लिए हालात ख़राब होते हैं और रशिया आगे बढ़कर अमेरिका और यूरोप और नेटो को नहीं रोक पाता तो ये अफगानिस्तान से भी ख़तरनाक होगा। अमेरिका तो दूसरी नुक्कर में बैठा था, यूक्रेन तो इधर रशिया के सर पे खड़ा है, और अगर इसे यहाँ पर ये एक और अफगानिस्तान बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर खाना जंगी करवाते हैं, तो रशिया की सालमियत को भी ख़तरा है। सिर्फ रशिया की फ़ौज या रशिया की इकॉनमी को नहीं, अमेरिका का तो अपना मसला नहीं था, हमसाया मुल्क तो नहीं था अमेरिका, वो तो हम भुगतते थे पाकिस्तान वाले उनका साथ देने की वजह से भी। तो वो जो गोरीला वॉर करवाना चाह रहे हैं उसके डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं, और वो व्लादिमीर पुतिन के इस एक्ट को रशिया के खिलाफ अपने एक एक्ट के अंदर बदल कर एक बड़ी चालाकी करना चाह रहे हैं। और उन्होंने ये जुगाड़ ढूंढा है, और कि हम डायरेक्ट तो फौजें ना उतारें, डायरेक्ट फौजें उतारेंगे तो पुतिन हमसे लड़ेगा, हम तो कहेंगे ये वॉलंटियर्स हैं जी, लड़ने आ रहे हैं, हमें क्या पता, यूक्रेन जाने और ये लोग जाने, इनकी मर्जी है, इन्हें वीज़े उन्होंने दिए, हमने तो कुछ नहीं कहा। तो ये एक बड़ी अहम तरीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।